हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। आज हम देखेंगे ग्लेशियल लेक्स क्या होती है। आई एम श्योर आपने ऑलरेडी इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इनसे एसोसिएटेड रिस्क क्या है, इंडिया में क्यों रिस्क बढ़ रही है। अभी उत्तराखंड में जो फ्लैश फ्लड आया है, डेवस्टेशन लेके आया है, राइट। तो कुछ दिन पहले ही हमने ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में बात करी थी। हमने एक वीडियो बनाया था GOLF के बारे में, एंड दैट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो कि इस तरह के जो इवेंट्स हो रहे हैं फ्रीक्वेंटली, इट इज नॉट जस्ट इन द उत्तराखंड या उससे पहले जब उत्तराखंड में फ्लड आया था, ये इट इज हैपनिंग इन ऑल द डाउन स्ट्रीम कंट्रीज। चाहे वो पाकिस्तान ले लो, आप इंडिया की कंट्री ले लो, एंड भूटान हो गया, ये दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर। ठीक है, क्यों हो रहा है, ये क्या है, ये ग्लेशियर लेक्स, इनसे क्या एसोसिएटेड रिस्क है और क्या सोल्यूशन करना है। अभी हम सिर्फ फ्लैश फ्लड के बारे में बात करके तो नहीं बैठ सकते, वी डू नीड अ सोल्यूशन अबाउट दैट ऑल्सो। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा। ओके, सो लेक क्या होता है? लेक इज अ बाउंडेड बॉडी। ठीक है, रिवर क्या होती है? रिवर है एक फ्लोइंग वाटर बॉडी है। ठीक है, लेक क्या है? इट इज बाउंडेड, इट इज नॉट फ्लोइंग, स्टैटिक है ये। ग्लेशियर लेक क्या है? ऐसी लेक जो ग्लेशियर के पानी से बनी है। ग्लेशियर आइस से बनता है, आइस मेल्ट होती है, वो पानी मेल्ट होके किसी रिवर में ना मिलके रेदर वहीं कहीं डिप्रेशन में जमा हो जाता है और वहां पे एक लेक बना लेता है। इसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक जो है, जब ग्लेशियर्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, दे आर ह्यूज इन अमाउंट, बहुत हेवी होते हैं। जब वो मूव करते हैं ग्लेशियर को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ सॉलिड रिवर ऑफ आइस, रिवर ऑफ आइस जिसको बोलते हैं। तो व्हेन इट मूव्स ना ग्रेविटी के फोर्स में, तो ये अपने साथ में नीचे की जमीन से कुछ बोल्डर्स भी लेके चलते हैं। ये बोल्डर्स जब जमीन से हटेंगे तो नीचे डिप्रेशन बन जाता है। फिर डिप्रेशन में जब ग्लेशियर क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल वार्मिंग से, सोलर इंसोलेशन से, इन सब से जब मेल्ट होता है तो वो मेल्टेड पानी इस डिप्रेशन में जमा हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज दी ग्लेशियर्स। तो ये देखो इस तरीके से ये ग्लेशियर है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है ये लाइंस, ये मोरेन्स होती हैं। ठीक है, मोरेन्स क्या होती हैं? मोरेन्स होती हैं डेब्रीज। जब ये ग्लेशियर मूव करता है तो अपने साथ में जो बोल्डर्स लेता है, वो बोल्डर्स धीरे धीरे टूट टूट के छोटे टुकड़ों में, छोटे पत्थर में कन्वर्ट होता जाता है। दैट इज नोन एज दी डेब्रीज। तो ये आप देख रहे हो कि कैसे यहाँ पे ग्लेशियर लेक बनी है। सिमिलरली यू कैन सी इट हियर ऑल्सो कि जो मेल्टेड पानी है ये ग्लेशियर का बना है। नाउ इन दोनों को आप देख के बोलोगे कि ये तो कहाँ थ्रेट दे रही है, दीज आर नॉट थ्रेटफुल। यू आर राइट, दीज आर नॉट थ्रेटफुल, ये तो छोटी है क्योंकि ये बहुत छोटी है। सिमिलरली अगर ये लेक बहुत बड़ी होती, ठीक है, और एक ऐसे एरिया में होती, देखो पानी की प्रॉपर्टी है कि वो नीचे की तरफ ग्रेविटेशन में मूव करेगा, तो ये पानी हमेशा जहां पे भी इसको स्लोप मिलेगा ये हमेशा नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो चारों तरफ से बंधा हुआ होता है, ये बंधा हुआ होता है मोरेन से। ठीक है, मोरेन मतलब जो डेब्री ग्लेशियर की है। ये मोरेन क्या है? लूजली कंसोलिडेटेड स्टोन्स होते हैं। लूजली कंसोलिडेटेड स्टोन मतलब जैसे एक आपने अपने आसपास से पत्थर चुने और उन पत्थर को ऐसे ही कैसे ऊपर नीचे रख के आपने एक दीवार बना दी छोटी सी। उसको अगर कोई छोटा सा बच्चा भी आके धक्का मारेगा तो वो दीवार टूट जाएगी क्योंकि वो लूजली कंसोलिडेटेड है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो मोरेन्स है, हालांकि अभी ऐसा भी नहीं कि धक्का मारने से टूट जाएंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि इसके अंदर थोड़े बहुत सॉइल के पार्टिकल भी रहते हैं, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता कि पानी का वॉल्यूम अगर इस लेक में कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा तो ये उसको बेयर कर पाएगा या नहीं। तो जितना मान लो अभी क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से जितना ज्यादा ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, ये मेल्टेड पानी इस डिप्रेशन में जमा होता जाएगा, इसका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। पानी में होता है वेट, ग्रेविटी के फोर्स में वो नीचे की तरफ आएगा। तो जितना ज्यादा पानी का वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड होगा, उतना ज्यादा वो नीचे की तरफ जाने में फोर्स लगाएगा। और जो वीक कंसोलिडेटेड अनकंसोलिडेटेड डेब्रीज हैं वो क्या करेंगी? धीरे धीरे लीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, और एट दी एंड ये जो बहुत ज्यादा पानी जमा हुआ है ये फाइनली टूट जाएगा स्लोप के
अकॉर्डिंगली फ्लो में बहता हुआ ये नीचे जो डाउन स्ट्रीम विलेजेस हैं, जैसे कि उत्तराखंड में हुआ है, वहां पे बहेगा बिना किसी वार्निंग के, फ्लैश फ्लड आएगा। और जितना अभी डेवस्टेशन हुआ है उससे या उससे बड़ा डिपेंड करता है कि ग्लेशियर लेक का कितना साइज है, उसमें कितना पानी था, नीचे डाउन स्ट्रीम पे कितनी पॉपुलेशन हैबिटेशन था, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक है। तो नासा ने अभी एक स्टडी करा था, उन्होंने 30 साल का डेटा लिया, सैटेलाइट का डेटा, और उन्होंने देखा कि 1990 से 2020 तक 50% तक ग्लेशियर लेक्स इंक्रीज हो गई है। नाउ दिस इज, आई रेड इट समवेयर इन रिपोर्ट और अ पेपर ऑल्सो, मुझे याद नहीं, कोई मैगजीन में था वो शायद। एक माउंटेन ट्रेकर था, उसका इंटरव्यू था, एंड ही सेड कि आजकल माउंट एवरेस्ट पे जाना या किसी भी माउंटेन पे ट्रैकिंग करना, माउंटेनिंग करना बहुत डेंजरस हो गया है, क्योंकि जो आइस है वो वीक हो रही है। जब आइस वीक हो रही होती है का मतलब है कि कहीं पे भी एवलांशी हो जाएगा, कहीं पे भी आपको ग्लेशियर लेक मिल जाएगी, तो इट इज बिकम एक्सट्रीमली डेंजरस। तो उन्होंने जो बोला था वही चीज यहाँ पे प्रूव भी हुई है कि ग्लेशियर मेल्ट की वजह से या जो ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं, 50% तक ग्लेशियर लेक्स का नंबर इंक्रीज हो गया है। 1990 में अगर कोई गया होता तो शायद उसको एक लेक दिखती, आज अगर 2020 में कोई जाएगा तो शायद उसको 50 लेक्स दिखेंगी। तो दिस इज द नंबर, इट इज इंक्रीज। और ये जो वाटर ग्लेशियर का मेल्ट होकर स्टोर हो रहा है ग्लेशियर लेक में, हम क्या बोलते हैं कि रिवर जो है वो हमेशा समुद्र में जाके मिल जाती है, बट दिस इज इन द माउंटेन, ठीक है। इतना भी ज्यादा पानी नहीं होगा कि समुद्र के लेवल को नुकसान पहुंचाएगा, समुद्र के लेवल को ऊपर करेगा, आई मीन। लेकिन जो नीचे माउंटेन कम्युनिटीज रहती हैं डाउन स्ट्रीम में, वो सबसे ज्यादा डेंजर पे है, जैसे कि अभी उत्तराखंड में हमने देखा है। क्यों? क्योंकि पानी बह के सीधा बहुत ज्यादा तेज स्पीड से वहीं पे आएगा। तो ये ग्लेशियर लेक्स ना स्टेबल नहीं होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया नॉर्मल ग्लेशियर लेक थोड़ी स्टेबल होती हैं। ये क्योंकि ग्लेशियल सेडिमेंट, जिनको मोरेन्स हम बोलते हैं, उनसे ये बनती है, और ये इतनी स्टेबल नहीं होती किसी भी तरह का। अगर मान लीजिए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में छोटे छोटे ब्लास्टिंग्स होते हैं, या जो मशीन्स वर्क करती हैं उनकी वजह से वाइब्रेशन हो रहा है, या हल्का सा अर्थक्वेक भी आया, तो ये मोरेन बिखर जाएगा, ये जो बंधा हुआ बांध है ये टूट जाएगा, और वो पानी एज अ फ्लड डाउन स्ट्रीम में बह जाएगा। तो इनको ही बोलते हैं हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। और ये जो thousands of the death in the past century हुई है, like suddenly it will come and it will destroy the village infrastructure and the livestock। मई 2020 के अंदर हुंजा वैली पाकिस्तान के अंदर इसी तरह का फ्लड आया था, और अभी हमारा फ्लैश फ्लड आया है उत्तराखंड के अंदर। नाउ उत्तराखंड में जो हुआ है डिजास्टर, इसके पीछे का क्या रीजन है? रीजन अभी भी वहां पे जो बहुत सारी टीम्स गई हैं, वो टीम्स दे आर वर्किंग, दे आर स्टिल लुकिंग ऑन दैट। अभी सिचुएशन इतना क्लियर नहीं है, बट ये बताया जा रहा है कि ये स्नो एवलांचे था। स्नो एवलांचे कैसे हुआ? 2 दिन पहले हेवी स्नोफॉल हुआ था लास्ट वीक में, 2 दिन तक, तो काफी फ्रेश स्नो था ना। फ्रेश स्नो का प्रॉपर्टी होता है कि जैसे ही उस पर सनलाइट गिरेगी, जैसे ही थोड़ा सा भी टेम्परेचर अप होगा, वो मेल्ट हो जाएगा। वो मेल्ट होगा भी इस तरीके से कि वो मेल्ट होके सॉलिड हो जाएगा, फिर मेल्ट हो जाएगा, इट बिकम वेरी स्लिपरी, बहुत स्लिपरी बन जाता है वो। तो जैसे ही वेदर क्लियर हुआ, मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ, तापमान थोड़ा सा बढ़ा, जो फ्रेश स्नो थी अभी अभी गिरी थी वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। मेल्ट होने से देखो पानी फ्रिक्शन को कम कर देता है। दिस मेल्टेड स्नो, इसने पूरे एवलांशी को ट्रिगर कर दिया, और इस एवलांशी के रिजल्ट में ही जो फ्लैश फ्लड था वो नीचे उत्तराखंड में आ गया था। तो ये जो सडन चेंज इन टेम्परेचर था, जिसकी वजह से ये स्नो मेल्ट हुआ, स्लिप हुआ, फ्रिक्शन कम हुआ, ये इसका पूरा एक रीजन बताया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर इस एरिया में जो है, दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ डेब्रीज। नाउ व्हेन द स्नो बिगन टू स्लिप, ठीक है, जब स्नो धीरे धीरे स्लिप होना स्टार्ट होती है तो अपने साथ में डेब्रीज भी लेके जाती हैं, तो वो फ्लड में पानी के साथ आपको ह्यूज अमाउंट में डेब्रीज भी दिखाई देगी। उत्तराखंड में लगभग 1000 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स रिसीड हो रहे हैं। मतलब ग्लेशियर्स रिट्रीट होने का मतलब क्या है कि पहले ग्लेशियर अगर यहाँ तक हुआ करता था, तो अभी ये मेल्ट होके ग्लेशियर यहाँ तक रह गया, ये पूरा मेल्ट हो गया है। ये मेल्टेड कहाँ जाएगा? ग्लेशियर लेक में जाएगा। Now it is happening because of the rising temperature and it aids in the formation of the lakes। तो recent years में इसकी frequency बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि आपको सिक्किम के अंदर भी बहुत ग्लेशियर लेक्स मिलेंगी, सिक्किम में इनफेक्ट आपको ज़्यादा मिलेगी, उत्तराखंड में आपको इतनी नहीं मिलेंगी। रीजन क्या है? उत्तराखंड ना बहुत स्टीपी स्लोप पे है, सिक्किम उतना स्टीपी स्लोप पे नहीं है। तो सिक्किम में देखो
ओके यहीं पे समझाते हैं। जब स्लोप होता है, जब व्हेन इट इज स्लोपी, तो पानी कोशिश करता है कि बिना रुके नीचे बह के आ जाता है, बिकॉज इट इज स्लोप, इट हैज वेरी हाई स्लोप। सिक्किम के हिमालय इतने स्लोपी नहीं है, तो वो वहां पे एज इन जो वहां पे भी डिप्रेशन मिलता है वहां पे जमना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से उत्तराखंड का पानी समहाउ मैनेज कर लेता है कि वो नीचे आ जाए। लगभग 1200 के आसपास छोटी बड़ी लेक्स हैं, लेकिन जैसे अभी एक ये ग्लोफ वाली इंसिडेंट हुआ है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इस तरह के आगे भी बहुत इंसिडेंसेस हो सकते हैं। लेकिन हम लोग वी आर एडवांस इन टेक्नोलॉजी, अभी हमने ऑलमोस्ट सारा एरिया मैप कर लिया है, हमको पता भी है ग्लेशियर लेक्स कहाँ पे है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड फोकस के अंदर। अब देखो हर एक टीम अलग अलग काम कर रही है। अभी उत्तराखंड में क्या रीजन है इसको जानने के लिए 10 टीम गई हुई है। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर इज द नीड टू हैव 10 टीम्स देयर? एक टीम जा सकती है जिसमें एक इंसान ग्लेशियोलॉजिस्ट का, जियोलॉजिस्ट का, हाइड्रोलॉजिस्ट का, मैथमेटिकल मॉडलर हो सकता है, रिमोट सेंसिंग के पीपल हो सकते हैं, एनवायरमेंट साइंटिस्ट हो सकता है। एक एक आदमी जाए, अपना डेटा ले, उसको कोलैबोरेट करे, रेदर देन 10 लोग 10 रिपोर्ट बनाएंगे, 10 जगह भेजेंगे और वो उसका कोई काम नहीं होगा। तो ये जो मल्टीपल साइंटिफिक ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, उनका कोई एक कोहेरेंट आउटपुट नहीं होता है। और अगर आउटपुट आ भी गया तो उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है, उसको प्लानिंग में किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं करा जाता है। वो रिपोर्ट किसी टेबल पे पड़ी रहेगी, उसके ऊपर और रिपोर्ट जमा होती रहेंगी। तो दिस इज द थिंग वी रियली नीड टू वर्क एट, क्योंकि जब उत्तराखंड में पहले फ्लड आया था केदारनाथ का, तब भी इस चीज के लिए वार्न करा गया था कि यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लड छिपा हुआ है, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद द इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर बिल्डिंग देयर। तो उसको अनसुना कर दिया गया था एंड द रिजल्ट वी हैव सीन। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इसका भी जब रिपोर्ट आएगा तो इट विल बी सेड कि हमने वार्न करा था बट वी वर अनहर्ड। तो यहाँ पे हमको एक बहुत सीरियस जरूरत है कि हम एक नोडल नेशनल एजेंसी बनाए, ऐसी एजेंसी जो जितने भी रिसर्च ग्रुप हैं, चाहे वो इसरो का हो, चाहे वो हिमालयन इंस्टीट्यूशंस का हो, चाहे वो एक छोटा सा ग्रुप भी क्यों ना हो, सबके रिसर्च को एक साथ कोलैबोरेट करे और उसको ऑपरेशनल में लेके आए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन लेक्स को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। हम चाहे वहां पे सेंसर लगाएं, चाहे सैटेलाइट से रेगुलरली वॉच करें, और किस रेट से वो इंक्रीज हो रही है या श्रिंक हो रही है, पानी लीक तो नहीं हो रहा है, उनकी कैपेसिटी कितनी है, इन सारी चीजों की मेजरमेंट रखें। जरूरी है कि हम एक थ्रेट असेसमेंट करें, रेगुलरली अपडेट करें, और जो भी हमारी फाइंडिंग्स होती हैं उन फाइंडिंग्स को हमारी प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करें। अदरवाइज सब कुछ फ्यूटल है, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, दिस इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एग्जांपल। सिक्किम के अंदर लोनार लेक है एक। नो, दिस इज नॉट द लोनार लेक वी हैव इन द महाराष्ट्र, वो डिफरेंट है। सिक्किम में एक लोनार लेक है जो कंट्री का लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक है। नाउ इस लेक के अंदर द पीपल, द एडमिनिस्ट्रेशन देयर, उन्होंने एक रास्ता निकाला है कि धीरे धीरे से ये जो लोनार ग्लेशियर लेक है, इसमें से पानी को इन्होंने पास की नदी में ड्रेन करना स्टार्ट कर दिया है। इस लेक में से प्रोबेबली छोटा सा इन्होंने ड्रेनेज निकाला होगा और यहाँ से इन्होंने रिवर में इसके पानी को डालना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होगा, इस लेक में जो पानी का वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है कंटिन्यूसली, वो नहीं होगा, प्रेशर नहीं बिल्ड होगा, ये लेक स्टेबल रहेगी। इसकी वजह से कोई फ्लड आने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो इस तरह का सोल्यूशन जो बाकी ग्लेशियर लेक से जो बिल्कुल टूटने के कगार पे हैं, वहां पे भी इस तरह के सोल्यूशन को अप्लाई करा जा सकता है। सो दिस इज इट, एंड वी रियली होप एंड वी रियली प्रे कि कोई सोल्यूशन निकाले, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंसेस की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ती जा रही है और आने वाले फ्यूचर में देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि ये बढ़ता ही जाएगा। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। आप इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। सो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।